हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जो कि हमारी 23 लेसन से ही ली गई है फंडामेंटल के अंदर। तो अभी इसके अंदर आ जाते हैं हमारे सेफ्टी मेजर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी मेजर का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं 10 राइट्स। ठीक है, यानी कि 10 राइट्स में हम पढ़ेंगे कि 10 हमारे कौन कौन से वो राइट्स हैं जिन पर हमने ध्यान देना है और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, तो जो इंश्योर करते हैं हमारी सेफ्टी को। तो अगर 10 राइट्स आप वहां उस पर देखते हैं और वो कंप्लीट हैं, तो वो इंश्योर हो जाता है कि भी जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और ये हमारी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है राइट क्लाइंट होना जरूरी है। तो वही इन्होंने बताया है, रीड द फिजिशियंस ऑर्डर, मेक श्योर फ्रॉम होम द मेडिकेशन इज ऑर्डर्ड। तो भाई जो फिजिशियन ने जो ऑर्डर दिया है, तो आपने ध्यान रखना है और श्योर करना है कि जो दवाइयां जो ऑर्डर की गई हैं वो किसके लिए ऑर्डर की गई हैं, तो ये आपने इंश्योर कर लेना है। दूसरा, रीड द क्लाइंट नेम, आपने जो पेशेंट है उसका नाम अच्छे से पढ़ना है और क्लाइंट चार्ट और जो मेडिसिन कार्ड्स है वो सारा का सारा अच्छे से देख लेना है कि ये जो दवाई है, ये जो कार्ड बनाया गया है किस पेशेंट के लिए बनाया गया, वो अच्छे से आपने पढ़ना है, उसका नेम पता होना चाहिए। दूसरा, कॉल द पेशेंट बाय नेम एंड आस्क हिम द रिपीटेड नेम। तो आपने पेशेंट को जो है उसका नाम लेकर के बुलाना है और फिर दोबारा से उसका नाम उससे पूछना है कि भी तुम्हारा क्या नाम है। बी वेरी केयरफुल, और आपने बहुत ही ध्यान देना है इफ द क्लाइंट इज डिफ, अगर कोई पेशेंट बहरा है, अदरवाइज डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, अगर आपकी भाषा उसको समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे मामलों में आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो वही जब आप इंश्योर हो जाएं कि पेशेंट जो है वो राइट है, जो डॉक्टर ने लिख के दिया है वही नाम है, वही पेशेंट है, तो उसके बाद हम देखेंगे राइट ड्रग्स कि भी दवाई सही से है या नहीं है। तो आप इनसे इंश्योर हो जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिजिशियंस के द्वारा जो लिखी गई दवाई, स्टडी करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग्स, सबसे पहले देखना है कि जो ड्रग्स का नाम है वो सही है। इफ द ऑर्डर डन नॉट क्लियर, कंसल्ट ऑफ द फिजिशियंस और एटलीस्ट सीनियर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो दवाई दी है उसका नाम समझ नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप या तो फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर कोई सीनियर है वहां पर, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन गलत डोज या गलत चीजें आपने पढ़ने में या मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया, मेक श्योर द ड्रग्स कॉपीड करेक्टली इन द मेडिसिन कार्ड ऑन द नर्स रिकॉर्ड। आपने देखना है कि जो आप दवाई पेशेंट को जो दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से नर्स के रिकॉर्ड में या मेडिसिन रिकॉर्ड में दर्ज हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट इन्होंने बताया, केयरफुल द ड्रग्स हुज नेम शुड साउंड लाइक, आपने उन दवाइयों से बचना है जिनके नाम एक जैसे होते हैं। ऐसा ना हो कि नाम सुनने में दिक्कत या लिखने में दिक्कत हो जाए और वो एक दवाई की जगह दूसरी दवाई दी जाए, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है, राइट ड्रग्स फ्रॉम ऑफ द कप बोर्ड्स, राइट लेवल मेडिकेशन कंटेनर दैट द नेम ऑफ द मेडिकेशन एंड द कार्ड थ्राइस। तो आपने देखना है कि जब आप कप बोर्ड से जब आप राइट ड्रग्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जो मेडिकेशन के ऊपर लगा हुआ जो लेवल है कंटेनर के ऊपर, उस दवाई के नाम को आपने 3 बार पढ़ लेना है। यानी कि जो कप बोर्ड पे जो कंटेनर है उसके ऊपर जो दवाई का जो नाम लिखा गया उसे 3 बार पढ़ेंगे पहले। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा ला, यार ये नहीं है, फिर उसको रखोगे फिर दूसरी को उठाओगे, ऐसे नहीं करना है। पहले 3 बार अच्छे से स्पेलिंग मिला करके उस नाम को अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। बिफोर टेकिंग द ड्रग्स फ्रॉम द सेल्फ, तो जो सेल्फ पर जो हमारी जो दवाई है उसको लेने से पहले पढ़ेंगे, उस दवाई को मेजर करने से पहले। ठीक है, और वैन रिटर्निंग द कंटेनर ऑफ द सेल्फ बिफोर द रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कंटेनर। तो आपने बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जब आप कंटेनर को सेल्फ पे कंटेनर को दोबारा से आप रख रहे हैं और फिर आप हाथ हटा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भी आप इतने वो इतने अच्छे तरीके से रख दिया है कि वहां पर अच्छे से टिक गया है। अगर आपने रखा नहीं अच्छे से और हाथ हटा लिया, अगर वो गिर गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत इससे होती है। तो आपने जो ड्रग्स वगैरह है उनको रखते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है अपने हैंड रिमूव करने से पहले, यानी कि हाथ हटाने से पहले। लुक फॉर द कलर, अगर आपने दवाई का रंग, दवाई की जो गंध होती है, दवाई की जो कंसिस्टेंसी आपने देखी है, अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपने अबनॉर्मल या असामान्य कुछ विशेषता अगर आपने दवाई के अंदर देख ली है ड्रग्स के अंदर, तो आपको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, आपने संदेह और शक जरूर करना चाहिए, ये दवाई ऐसी तो नहीं होती, ऐसी कैसे हो रखी है, इसमें से तो अजीब सी गंध आ रही है। तो आपने इस चीज को अवॉइड नहीं करना है कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे इस वजह से आ रही होगी, इस वजह से आ रही होगी, तो आपने ऐसे अवॉइड नहीं करना है। आपने उसको क्वेश्चनराइज करना है और आपने ध्यान देना है और उसको रिप्लेस करा लेना आपने उस दवाई को। ठीक है, डिस्पेंसरी से। तो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेडिसिन से ओनली फ्रॉम द क्लियर लेबल कंटेनर, और आपने दवाई मेडिसिन जो है तब आपने लेनी है जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटेनर पे लगे जो लेबल है वो बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से आप पढ़ लें। ठीक है, अवॉइड करनी है आपने कन्वर्जन इन एनीथिंग ऑफ द डिस्ट्रैक्ट द माइंड, आपने किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करनी है या फोन में भी नहीं लगना है, ताकि आपका माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट है तो भी आप गलत जगह पर दवाइयां देंगे, गलत दवाई लेंगे, आप अच्छे से नाम नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलतियां उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट आपने दवाइयों के मामले में ध्यान रखना है कि उसका जो ट्रेड नेम होता है, तो हमने पहले भी जो हमारे जेनरेटिक नेम या ट्रेड नेम थे ना, जो कि तो वही रिसर्च कर जो पहला रिसर्च करता होता है उसके नाम पे रखा जाता है, कंपनी अपने नाम पे रख देती है, तो उनके ट्रेड नेम और जेनरेटिक नेम होते हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ आपने फैमिलियर रहना है, आपको पता होना चाहिए कि भी ट्रेड नेम किन दवाइयों का ट्रेड नेम क्या है।
ठीक है, क्योंकि ट्रेड नेम से ही आपके पास डिमांड आ सकती है। इफ देयर डाउट, अगर आपको डाउट है तो कंसल्ट करें, आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर कोई सीनियर जो है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी मेडिसिन बुक जो होती है उनके अंदर उन दवाइयों के जो ट्रेड नेम होते हैं वो हमारे मिलते हैं, तो अपनी मेडिकेशन बुक वहां पर रख सकते हैं और उससे आप सारी चीजों का पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने अवॉइड करनी है एक्सेप्टिंग वर्बली ऑर्डर। अगर कोई मौखिक रूप से अगर कोई आदेश दे रहा है कि मुझे ये दवाई दे दो, इतना स्टॉक दे दो, आपने उस चीज को अवॉइड करना है, आपने नहीं देना है। वर्बली ऑर्डर शुड बी द एक्सेप्टेड ओनली ऑफ इमरजेंसी। तो भाई जो वर्बली जो ऑर्डर होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी होती है, आपातकालीन जो हमारी स्थिति होती है, सिर्फ उसमें मान्य होते हैं कि भी उस वक्त जो है टाइम नहीं होता है ये रिटर्न में लाने का, तो वो जल्दी जल्दी से वो दवाइयाँ चाहिए होती है, तो इमरजेंसी के लिए अलाउड होता है। बट इट शुड बी रिटन ऑन द चार्ट एज इजीली एज पॉसिबल। लेकिन उसको भी जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, चार्ट में ऐड कर लेना, रिकॉर्ड में ऐड कर लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है नंबर 10 में कि ऑलवेज आइडेंटिफाई द क्लाइंट बिफोर गिविंग मेडिकेशन। सबसे पहले दवाई देने से पहले आपने क्लाइंट आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ यही है हमारा पेशेंट जिसको हमने ये दवाई देनी है। मेक श्योर दैट द ड्रग्स एज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फिजिशियंस। तो आपने ये जरूर सुनिश्चित कर लेना है कि भी ये जो दवाइयां पेशेंट को दी जा रही हैं कहीं ये डॉक्टर ने बंद तो नहीं कर दी है, लगातार दी जानी है, या पहले दी जाती थी अब ये बंद कर दी है, दवाइयां चेंज होगी, तो ये भी आपने सुनिश्चित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 11 पॉइंट थे जिसके अंदर हमारे जो राइट ड्रग्स हैं उसके बारे में दिया गया है। तो अब हम देखेंगे आगे राइट क्या होते हैं हमारे डोज को लेकर के, तो उसके बारे में देखेंगे आगे। तो अभी हम बात करेंगे राइट डोज की। ठीक है, तो राइट डोज जो है वो किस तरीके से दिया जाता है हमारा। तो राइट डोज में इन्होंने बताया है कि जो फिजिशियंस के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है ना, जो करेक्ट डोज उसी के हिसाब से आपने लेना है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया गया कंसीडर करना है पेशेंट की एज और वेट जो है क्लाइंट का, वो आपने कंसीडर कर लेना पहले भी, कितनी उसकी उम्र है और कितना ज्यादा उसका वजन है, तो उसको हेल्प मिल सकती है इसमें। जो फिजिशियंस ने जो ऑर्डर दिया है तो उसमें कोई किसी प्रकार का फिर एरर नहीं आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वही जो डोज है वो एक सामान्य इंसान के हिसाब से बनाया गया है, एडल्ट के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन उसका वजन ज्यादा है, एज ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वो डोज बनेगा फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने बताया मिनिमम और जो मैक्सिमम जो हमारे डोज तैयार किए जाते हैं ना दवाई के, जो एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं, तो सबसे पहले उनका जो कैलकुलेट किया जाता है डोज के फ्रैक्शंस वगैरह जो है करेक्टली जो है उनको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा डोज जो है कितना देना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि मेजर करना है, एक्यूरेटली मेजर करेंगे आप ऑलवेज द कैलिब्रेटेड जो मेजरमेंट होता है, तो कैलिब्रेटेड एक मेजरमेंट होता है जो दवाइयों को मेजर करने के काम आता है, तो मेजर जो है वो एक्यूरेट करना है आपने बिल्कुल डोज का। और जैसे कि ग्लास होता है, ग्लास के अंदर निशान होता है, या टी स्पून हमारी होती है मेजर करने के लिए, इस तरीके से आप मेजरमेंट का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया हैव द मेडिकेशन कार्ड ऑफ रिटर्न ऑर्डर हैंड बिफोर यू प्रिपेयर द ड्रग्स। तो आपने जो मेडिसिन का जो कार्ड वगैरह है या रिटर्न ऑर्डर्स जो है वो आपने देख लेना है दवाई को प्रिपेयर करने से पहले। जो हमारा दवाइयों का जो कार्ड है या रिटर्न ऑर्डर जो आया है तो वो जरूर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बगैर अगर वो आपके पास नहीं है तो आपने दवाई प्रिपेयर नहीं करनी है उसके बगैर। ठीक है, तो आपने अवॉइड करना है किसी भी तरीके की बातचीत जो है वो आपने नहीं करनी है, ताकि आपका माइंड जो है किसी भी और तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, ध्यान विचलित ना हो, ताकि आप दवाइयां डालने में किसी प्रकार की गलती ना करें। नेक्स्ट आपका इसमें हो जाता है कंसीडर हाउ मेनी टैबलेट और कैप्सूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए डोज। तो आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है कि भाई जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी टैबलेट डालनी है, कितने कैप्सूल डालने हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से, या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से। नाउ द एब्रीविएशन एंड द सिंबल यूज। और आपने एब्रीविएशन जरूर यूज करने हैं। एब्रीविएशन का मतलब ये हो जाता है जो हमने पीछे लिस्ट में जो सारे के सारे डाले हुए पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर, एब्रीविएशन एक शॉर्ट जो उसकी लगी होती है, जैसे ए बी डी बी ये लिखे होते हैं ना, ए सी, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये दवाइयां सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, तो इनके जो छोटे सैम्बल्स जो बनाए गए हैं वो जरूर आपको पता होने चाहिए, वो जरूर यूज करें, क्योंकि डॉक्टर भी वही लिखता है और दवाई के ऊपर जो हमारा लिखा हुआ होता है उस पर भी वही लिखा होता है। ठीक है, तो ये जरूर आपने यूज करने हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भैया आपने पॉइंट 9 के अंदर ये बताया गया कि आपने मेक श्योर कर लेना है कि भाई मेडिसिन ग्लास जो है, जिस ग्लास के अंदर आप दवाइयां दे रहे हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरिंग ऑफ द मेडिकेशन और दवाई जो है वो मेजर करके आपने उसके अंदर देना है, और ग्लास जो है अच्छी तरीके से सूखा होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया होल्ड द वंस ऑफ ग्लास ऑफ आई लेवल एंड द प्लेस ऑफ थम्स मार्क्ड अप टू विच द मेडिसिन इज टू बी प्योर्ड रीड एंड लवर ऑफ द मेडिसिन ऑफ द फ्लूइड लेवल व्हेन द मेजरिंग ऑफ फ्लूइड मेडिकेशन। तो इन्होंने बताया अगर फ्लूइड मेडिकेशन है आपकी तो आप उसमें क्या करेंगे, ग्लास लेंगे और अपने आईज लेवल के हिसाब से रखेंगे, यानी कि अपनी आंखों के बिल्कुल सामने तक रखेंगे, और अंगूठा कहाँ रखेंगे आप, जो थंब है वो वहां पर रखेंगे जहां तक आपने दवाई को भरना है, जो निशान तक आपने दवाई को भरना है वहां पर अंगूठा रख लेंगे, ताकि आपको इजीली ये हो सके कि भाई हाँ इसी तक हमने दवाई को भरना है। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं, फ्लूइड लेवल जो है वो अच्छे तरीके से आप माप सकते हैं मेडिकेशन का, अगर आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे, और जहां तक आपने पहले देख लेना है कि यहाँ तक इस इकाई तक हमने इस नंबर तक भरना है, वहां पर अंगूठा रख लेंगे, और उस अंगूठे तक जब आप भरेंगे तो जो आपकी मेजरमेंट है वो आपकी सही रहेगी।
ठीक है। और नेक्स्ट इनमें जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये वही जो है पिल्स वगैरह जो है वो ले रही है। इसमें से जो पिल्स वगैरह टैबलेट वगैरह होती है, मल्टी डोज बॉयल है इसके पास, और ये पेशेंट के पास मौजूद है। जो पेशेंट दवा लेता है तो उसके पास रहना चाहिए। स्टे विद द क्लाइंट विल द मेडिकेशन आर वेलो। जो पेशेंट जो दवाई को निगलता है तो आपको उसके पास खड़े रहना चाहिए। तो उसे खांसी आ जाए, उल्टी आ जाए, या पानी पीने में दिक्कत हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहां पर मौजूद रहना है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा दिया गया है द क्लाइंट टू टेक ऑल द मेडिसिन दैट इज ऑर्डर्ड फॉर हिम। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पेशेंट को ऑर्डर दिया गया है दवाइयों का, तो आपने पूरी मदद करनी है पेशेंट की। दूसरा इसमें बताया गया है कि मेडिसिन शुड बी द कैरी टू द क्लाइंट विदाउट स्लिपिंग टू आउट ऑफ द कंटेनर। तो आपने देखना है कि दवाई पेशेंट तक पहुंचने से पहले कहीं भी स्लिप नहीं होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए वो। ठीक है, तो दवाई को कहीं भी नहीं गिराना है, या मुट्ठी में या हाथ में भी नहीं लेना है। तो आपने ध्यान रखना है कि पेशेंट के लेने से पहले तक आपने दवाई को इतना सेफ लेना है कि दवाई स्लिप होकर कहीं गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो है दवाई वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हम देखेंगे राइट टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी अब हम बात करेंगे राइट में, जो हमारे राइट्स चल रहे हैं 10 राइट, उसमें फोर्थ की। तो फोर्थ राइट जो हमारा हो जाता है राइट टाइम। तो अभी टाइम का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इन्होंने बताया रीड द फिजिशियंस ऑर्डर। तो फिजिशियंस के ऑर्डर तो आपने हर बारी पढ़ने, हर राइट्स में सबसे पहले आपने फिजिशियंस ऑर्डर जो है वो पहले पढ़ लेना है। ठीक है, तो फिजिशियन ऑर्डर आप जरूर देखेंगे टाइम के मामले में। और हॉस्पिटल की जो रूटीन है और जो इंटरवल है उसके बारे में जरूर ध्यान देंगे कि हॉस्पिटल की रूटीन क्या है। हॉस्पिटल जो है वो स्टाफ जो है किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, किस टाइम क्या होता है, इंटरवल या लंच टाइम किस टाइम होता है। तो वो जो सारी की सारी बातें हॉस्पिटल की जो रूटीन है ना, भाई जो ये फूड वगैरह या डाइट वगैरह किस टाइम प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर किस टाइम आते हैं, ठीक है, डॉक्टर ओपीडी किस टाइम देते हैं, राउंड पे कब आते हैं, तो वो सारी की सारी रूटीन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट टाइमिंग के लिए। तो उसमें आपने क्या करना है, गिव स्टार्टेड इंटरवल फॉर द ब्लड लेवल। तो आपने जो ब्लड लेवल पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो शुरू करने से पहले आपको सारी की सारी चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन की जो चीजें होती है टाइम की, जैसे कि उसमें बीडी टीडीएस, भी दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, या 2 घंटे के बीच में, 3 घंटे के बीच में। तो ये जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन है, ये टाइम आपको पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें के अंदर आ जाता है हमारा गिव, मतलब कि इसने जो ब्लड लेवल की जो हमारा जो इंटरवल्स की जो चीजें बताई है, ब्लड लेवल यानी कि ब्लड लेवल पर दी जाने वाली जो दवाइयाँ होती है उनकी टाइमिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। उनकी टाइमिंग ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट असर करती है। तो इस पे जरूर ध्यान देना आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है गिव द मेडिसिन नियर द टाइम ऑर्डर। तो जो ऑर्डर पे फिजिशियन के द्वारा दिए गए ना, तो उससे 15 मिनट जो है ऊपर नीचे बस हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया जब आप पेशेंट को दवाइयाँ दे रहे हैं तो ऑर्डर दिए गए हैं, उसी के रिलेशन में जो फूड इनटेक किया, तो आपने ध्यान देना है कि जो ऑर्डर दिए हैं फिजिशियंस ने, उसमें डिस्क्रिप्शन तो उसने क्या बताया है कि जो दवाई है वो खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, किस टाइम लेनी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने दवाई देनी है। नेक्स्ट, जब आप पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड, यानी कि स्लीपिंग पिल्स आर गिविंग एट दैट टाइम, द ड्यूरेटिक आर गिवन इन द मॉर्निंग आवर, सो दैट ए क्लाइंट विल नॉट बी डिस्टर्ब इन द नाइट। तो इन्होंने बताया है कि जब आप दवाइयाँ दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग उसके एक्शन के अकॉर्डिंग ही देनी है। एक्शन अकॉर्डिंग का मतलब कि जो स्लीपिंग पिल्स दी जाती है उनको वहां पे नींद आएगी, तो वो जो है वो रात को दी जानी चाहिए, ताकि पेशेंट उनको लेकर के आराम से खा के सो जाए। बेड टाइम में देनी है। और ड्यूरेटिक जो होती हैं उनसे क्या होता है, ड्यूरेटिक जब दी जाती है तो बार बार यूरिन पास आउट करना होता है, यूरिन आता है, तो वो मॉर्निंग हावर में दी जाती है। और क्लाइंट जो है वो अपना बार बार जो यूरिन पास आउट करने के लिए जा सकता है। अगर वो रात को दी जाएंगे तो क्या होगा, रात को पेशेंट जो है वो बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए उठेगा, तो उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो दवाइयों का जो एक्शन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है दवाइयाँ दी जानी चाहिए। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन में भी ये लिखी हुई होती है चीजें। नेक्स्ट हमारा 5 आ जाता है राइट मेथड। तो मेथड हमारे कौन कौन से होंगे इन पे ध्यान देना। सबसे पहला मेथड के अंदर भी हमने फिजिशियंस के जो ऑर्डर होते हैं सबसे पहले वही पढ़ लेने हैं कि कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराना है। ठीक है, पेशेंट को दवाई कौन से रूट से देनी है। तो सबसे पहले डाइल्यूट दी गई है इन्होंने, मेडिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी इंडिकेटेड। तो सबसे पहले जो दवाई होती है उसको अच्छी तरीके से आपने डाइल्यूट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या है, आगे देखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिशियंस का ऑर्डर तो हमने पता करना ही करना है। उसके बाद डाइल्यूट की भी किस तरीके से हमारे किस में मिला करके हमने दवाई लेनी है वो पता करना है। तीसरा हमने पता करना है कि भी जो ड्रग्स है वो ओरली लिया जाएगा या हमारा पैरेंटली लिया जाएगा, यानी कि इंजेक्शन से लिया जाएगा, रेक्टम से यानी कि एनास्थेसिया से लिया जाएगा, या फिर माउथ से दी जाएंगी दवाई, ये पता होना चाहिए आपको। और एब्रीवेशन आपको जरूर पता होना चाहिए जो डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें डिजाइनेट जो हमारा जैसे कि रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है IVIM, यानी कि वेन के द्वारा दिया जाना, मांसपेशियों के द्वारा दिया जाना, या फिर ओरल दिया जाना, तो ये सारे के सारे आपको एब्रीवेशन के अंदर ये सारे मिलेंगे, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लाइंट करेक्ट क्लाइंट है ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए सबसे पहले आपको। दूसरा आपने क्या कर लेना है, स्टे विद द क्लाइंट अंटिल इट सी हैज टेकन इस मेडिकेशन। तो आपको सबसे पहले जो क्लाइंट होता है उसको सही अच्छे तरीके से पहचान लेना है और अच्छे तरीके से उसको फिर ये दवाई जो है वो देनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेवर लीव एनी मेडिकेशन विद द क्लाइंट। तो आपने जो है पेशेंट को दवाई देते टाइम अकेला भी नहीं छोड़ना है।
ठीक है, तो आपने उसके पास जो स्टे रहना है, जब तक पेशेंट दवाई ले रहा है तो उसके पास रहेंगे, क्लाइंट के पास ही रहना आपने दवाई देते टाइम, ठीक है, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो मेडिकेशन जो आप उसको दे रहे हैं तो इमीडिएटली अगर कुछ एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली उसको बोलोगे कि उस चीज के बारे में बताए, ठीक है। और राइट पेशेंट एजुकेशन भी, पेशेंट को आप किस तरीके से एजुकेट करेंगे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे और उसको बताएंगे कि मेडिकेशन इज फॉर, तो मेडिकेशन जो दवाई उसको दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, ये समझाएंगे सबसे पहले पेशेंट को, ठीक है। और चेक करेंगे कि पेशेंट को पता भी है, नहीं पता है कि उसको ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही है। नेक्स्ट उन्होंने बताया मेक देम अवेयर दैट दे शुड कंटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल इफ द एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट एंड रिएक्शन, तो पेशेंट को बताएंगे अगर आपको किसी प्रकार के साइड इफेक्ट आते हैं, कोई रिएक्शन आता है दवाई से, तो वो किसी भी प्रोफेशनल से या फिर किसी भी अनुभवी इंसान से या हेल्थ केयर जो वाले जो होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे पूछताछ या देखभाल करवा सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं, आप इस चीज के बारे में अवेयर रहेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप चेक कराएं। राइट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारा आ जाता है इंश्योर करना आपने हैव साइंड ऑफ द मेडिकेशन आफ्टर हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, तो भी दवाइयाँ लेने से, जब आपने दवाइयाँ ली तो आपने इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपने साइन करी है या नहीं करी है, हस्ताक्षर सिग्नेचर, ठीक है। और दूसरा आपने इंश्योर करना है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेक्टली, की भी जो आप जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की है करेक्टली है नहीं है, जो उसका जो पेशेंट जो शुरू होना है और आखिर तक का जो डाटा है उसके अंदर वो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से करेक्ट है या नहीं है, ये भी इंश्योर कर लेना आपने। तो डॉक्यूमेंट जो है आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए, जब से पेशेंट आया है एंट्री से लेकर के और उसकी जो एग्जिट होती है यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वहां तक का पूरा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, एक एक मिनट की खबर जो है वो रिकॉर्ड में लिखी जाती है, दवाई से लेकर के अब नॉर्मल कंडीशन से लेकर के हर चीज इंप्रूवमेंट से संबंधित बीपी कॉल सब कुछ उसके अंदर होता है। तो आगे आ जाता है हमारा नंबर 8 में राइट रिफ्यूज, यानी कि पेशेंट को अधिकार होते हैं किसी चीज को अगर वो नकारना चाहे तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है राइट टू रिफ्यूज, तो ये भी 7 वाला तो उसी में हो गया है। तो राइट टू रिफ्यूज के अंदर हमारा आ जाता है कि पेशेंट को अधिकार होता है किसी चीज को अगर वो नकारना चाहे तो वो नकार सकता है। तो इसमें इंश्योर करना है आपने कि पेशेंट कंसेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जब आप पेशेंट को दवाई दे रहे हैं ना तो आपने चेक कर लेना है कि पेशेंट उस चीज को मना तो नहीं कर रहा, सहमति उसकी देनी जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बी अवेयर द पेशेंट टू हैव द राइट टू रिफ्यूज मेडिकेशन इफ दे हैव द कैपेसिटी टू डू सो, तो इन्होंने बताया है कि अगर पेशेंट को दवाई लेने से अगर वो मना कर रहा है उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो दवाई लेने से मना कर रहा है तो इसका मतलब वो अवेयर है वो पेशेंट, तो इसको अधिकार है दवाई के बारे में मना करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है राइट असेसमेंट, तो भी अच्छे तरीके से आपने असेसमेंट तो करना ही है, आपने पेशेंट का एक्चुअली जिस भी चीज मेडिकेशन की जरूरत हो चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में सही में पेशेंट को इस चीज की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होते हैं उससे आने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे चेक कर लेने चाहिए। और जो ऑब्जर्वेशन है जिस भी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है जो बेस लाइन है वो भी सारी की सारी चेक कर लेनी चाहिए। तो असेसमेंट तो चलते ही रहते हैं बीच में भी, शुरुआत में भी और लास्ट तक भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइट इवेल्युएशन, तो इसमें आ जाता है जब एवेल्युएशन जो किया जाता है तो उसमें इंश्योर करेंगे कि मेडिकेशन जो है दवाइयाँ जो अपना अच्छे से असर कर रही है नहीं कर रही है, तो ये चेक कर लेना चाहिए। इंश्योर कर लेना चाहिए कि मेडिकेशन रिव्यू ऑफ रेगुलरी की भाई जो दवाई हम दे रहे हैं वो रेगुलरी दी जा रही है नहीं दी जा रही है, कैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो भाई पूरे के पूरे इलाज के दौरान ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए कि अवलोकन जो है एक मिनट का जो ऑब्जर्वेशन है वो होनी चाहिए कि भी क्या चल रहा है पेशेंट के अंदर, क्या रिकवरी हो रही है और क्या चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। तो वही ये है हमारे 10 राइट्स, जो अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो हॉस्पिटल में आप वर्क नहीं कर सकते हैं इनको जाने बगैर। ये 10 राइट्स अगर आपको पता है तो हॉस्पिटल में आप बहुत अच्छे से और बहुत ही सावधानी से वर्क कर सकते हैं और पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है अगर ये सारे के सारे राइट जो है अच्छे तरीके से फॉलो किए जाते हैं। तो ये 10 राइट्स थे हमारे और ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट और नया टॉपिक होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत अच्छे से आपने लर्न करने हैं और पहले समझना है इनको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बाय बाय।